देश में सेक्युलर पॉलिटिक्स की बातें करने वाले नेता जब एक धर्म को महान दिखाने के लिए दूसरे धर्म का मजाक उड़ाने लगे तो समझ जाइए कि एजेंडा कुछ और है। सियासत में ऐसी बातें यूं ही नहीं होती। पिछले कुछ दिनों से बंगाल में नई बाबरी के निर्माण की चर्चा हो रही है। इस बीच तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर नया सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर जो कहा उसके पीछे उनका मकसद क्या था हमें नहीं पता, लेकिन उनके बयान को कम से कम हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले तो पसंद नहीं कर सकते। रेवंत रेड्डी हिंदू देवी देवताओं की संख्या गिनाते हैं और फिर कहते हैं कि शराब पीने वालों के लिए अलग देवता हैं, कुंवारों के लिए अलग देवता हैं, 2 बार शादी करने वालों के लिए अलग भगवान है। अब ऐसे बयान के पीछे चाहे सफाई जो भी दी जाए, बयान को जायज तो नहीं ठहराया जा सकता। आपको सुनाते हैं कि आखिर रेवंत रेड्डी ने कहा क्या था। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకు ఉన్నాయి? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ పోషమ్మ మైసమ్మ కళ్ళు కొయ్యాలి కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండ్రు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు, అవునా? तो रेवंत रेड्डी के बयान पर बवाल मच गया है। सीएम रेवंत के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हिंदू देवी देवताओं पर जो एक बयान दिया था, अब बीजेपी माफी मांगने की मांग कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का इससे अपमान हुआ है। तो बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और तेलंगाना बीजेपी के नेता यमुना पाठक ने भी रेवंत रेड्डी के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। जो रेवंत रेड्डी जो बिहार के विषय में, हिंदुओं के विषय में अमूमन आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, आज उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी। कहते हैं कि हिंदुओं के इतने भगवान क्यों होते हैं? एक शराबियों का भगवान, एक कुंवारों का भगवान, एक 2 शादी करने वाले लोगों का भगवान। इस प्रकार की हल्की और ओछी टिप्पणी ये कांग्रेस पार्टी से अपेक्षित है। एक सीएम हो के नाते ऐसा बातें करना, इतना घटिया बात करना, भगवान को इंसल्ट करना, क्या साबित करना चाहते हैं मुख्यमंत्री साहब? और क्या, और इतना, और कितना अपीसमेंट करनी चाहिए, और कितना डिग्रेड करनी है हिंदुओं को? हिंदू देश में रह के हिंदुओं के ज्यादा के ज्यादा जो हिंदू का वोट चाहिए, हिंदू का सब चीज चाहिए, मगर हिंदू का देवी देवता का अपमान करते रहेंगे। और बंगाल में नई बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर नया संग्राम शुरू हो गया है। टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर के ऐलान को लेकर नया घमासान शुरू हो गया। हुमायूं कबीर ने पुलिस को धमकी दी है, कहा है कि बाबरी मस्जिद के लिए जमीन देने से रोक रही है पुलिस। हुमायूं कबीर ने कहा कि 6 दिसंबर को पूरे हाईवे पर मुसलमानों का कब्जा होगा। पुलिस को चेतावनी दे रहा हूं कि आग से मत खेलो। बंगाल सरकार मुस्लिम वोट के खातिर आई है और मुसलमानों ने बंगाल सरकार को वोट दिया है। ये बयान देखिए टीएमसी के विधायक की तरफ से दिया गया है और पहले बाबरी मस्जिद को लेकर उन्होंने बयान दिया था, जिसके बाद अब बवाल फिर से एक बार शुरू। আগুন নিয়ে খেলবেন না। আর এসডিপিও উত্তম গড়াইকেও পরিষ্কার করে সতর্ক করছি, আপনাকে স্মরণ করে দিচ্ছি, যেদিন আপনার কলার ধরে নেব সেদিন আপনাকে কলার ছাড়িয়ে লোক থাকবে না। কে কাকে কিসের জন্য জমি কিনবে, হুমায়ুন কবিরের ট্রাস্টি কার কিসের জন্য জমি কিনবে আপনি নির্ণয় করে দেবেন। চ্যালেঞ্জ থাকলো আমার মুর্শিদাবাদের প্রশাসনকে, 6 তারিখে রেজিনগর থেকে বহরমপুর NH-34 আমার দখলে থাকবে। মুসলমান ভোট দিয়ে আপনাদের সরকার নির্বাচিত করবে আর আপনারা আরএসএস এর দালালি করবেন মুর্শিদাবাদ জেলায়। साधु संतों ने हुमायूं कबीर के बयान पर क्या कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। कोई बंगाल उनका नहीं, उनकी बपोती नहीं है, बंगाल हम सबका है। और अगर वो बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, हम भी वहां राम मंदिर की नींव रखेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। आपने देखा होगा टीएमसी हमेशा जो है वोट बैंक की राजनीति करती है और हमेशा हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करती है। उनका मकसद है कि हम कैसे कामयाब हो जाएं, हम कैसे चुनाव जीतें। टीएमसी नेता जो है उसकी बुद्धि काम कम कर रही है, उसकी बुद्धि है ना खराब हो चुकी है। तो मैं कहता हूँ वो बाबरी मस्जिद वहाँ बनाना चाह रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ जहाँ बाबरी मस्जिद बना रहा वहाँ तोड़ के हम वापस वहीं पर राम मंदिर बनाएंगे। पूरे साधु संत क्यूज करेंगे वहां पर। जो रविंद्रपुर जी अखाड़ा परिषद ने बोला ना
वो जैसे आदेश करेंगे उसी प्रकार से हम सारे कार्य में लगे हम लोग। और बाबर आबर का तो यहाँ से नाम मिट गया और नाम चला गया, उनको वापस लाने की कोशिश ना करे। जिसने वो प्रक्रिया चलाई थी ना, वहां तो तोड़ के हमने राम मंदिर बना दिया है। आप देख लो यूपी में जाके अभी ध्वज लहराया है वहां पर।